हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर नवरात्रि की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई थी। आखिर नवरात्रि का पहला व्रत किसने रखा था। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि सतयुग में शुरू हुई थी और आज भी इसे उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। भक्त अपनी इच्छा अनुसार माँ दुर्गा का 9 दिन का व्रत रखते हैं या पहला और अंतिम नवरात्रि का व्रत रखते हैं। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा होती है। माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं और इस व्रत को करने वाले को भी शक्ति प्राप्ति होती है। लेकिन आपके मन में भी यह बात उठती होगी कि आखिर इस व्रत या नवरात्रि की शुरुआत कब हुई और किसने की। तो आइए आज वाल्मीकि पुराण से जानें कि नवरात्रि की शुरुआत किसने की और क्यों। वाल्मीकि पुराण के अनुसार रावण के वध से पूर्व भगवान श्री राम ने ऋष्यमुख पर्वत पर अश्विन प्रतिपदा से 9वीं तक परिशक्ति माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद 10वीं के दिन उन्होंने किष्किंधा से लंका जाकर रावण का वध किया था। शत्रु पराजय व कामना पूर्ति के भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा से आशीर्वाद लिया था। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान राम ने शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए की थी। यह व्रत करने की सलाह भगवान राम को ब्रह्मा जी ने ही दिया था। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम से चंडी देवी का पूजन और व्रत का प्रसन्न करने के लिए कहा और बताया कि चंडी पूजन और हवन के लिए दुर्लभ 100 नील कमल का होना बेहद जरूरी है। रावण को जब पता चला कि भगवान श्री राम चंडी पाठ कर रहे हैं तो वह उनसे श्री राम के हवन सामग्री में और पूजा स्थल में एक नील कमल अपनी मायावी शक्ति से गायब कर दिया। भगवान श्री राम तब इस बात से चिंतित हो गए कि अब यह दुर्लभ नील कमल कहाँ से आएगा। लेकिन अचानक से ही उन्हें याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकंज लोचन कहा जाता है, तो उन्होंने अपने नयन ही माँ चंडी को चढ़ाने का संकल्प लिया। प्रभु श्री राम तीर से अपने नयन को निकालने ही जा रहे थे कि माता चंडी उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि वह उनकी पूजा से बेहद प्रसन्न है। उन्होंने भगवान श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दे दिया और वहीं दूसरी ओर रावण भी माता चंडी का यज्ञ कर रहा था। चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे सभी ब्राह्मणों में ब्राह्मण बालक के रूप में श्री हनुमान जी भी मौजूद थे। निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा कर रहे थे। यह देखकर सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा कि अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो बस एक मेरा छोटा सा काम कर दीजिए कि मंत्र में एक मंत्र बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ गए और तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने कहा, जया देवी भूर्ति हरणी में क शब्द का प्रयोग करें। भूर्ति हरणी यानी कि प्राणों की पीड़ा हरने वाली और भूर्ति करने का अर्थ है जो प्राणों की पीड़ा करने वाली। ब्राह्मणों के क शब्द का प्रयोग कर दिया और रावण का सर्वनाश हो गया। यही वजह है कि शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। हर साल 10वें दिन तब से ही दशहरा मनाया जाता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा। जय माता दी।